Hello everyone. So here we are back with another video from our social studies text. So we were going on with geography and this is the last video lecture from climate chapter. Okay. So अब तक हम लोग 6 पार्ट पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी. नाउ दिस इज द 7th पार्ट ऑफ क्लाइमेट चैप्टर. तो प्रीवियस वीडियो से अगर मैं रिकॉल करूँ तो हमने सारे मैकेनिज्म जितने भी थे वो हम सारे पढ़ चुके हैं. ठीक है कि भाई बारिश इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे हम मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों बोलते हैं और बारिश का क्या मैकेनिज्म होता है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करके हमारी कंट्री में बारिश आती है, वो भी हमने सब बहुत अच्छे से समझ लिया है ना. और उसके बाद में हम लोगों ने 4 सीजन्स जो थे मेन इंडिया के उनमें से 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दैट इज़ द हॉट सीजन एंड द कोल्ड सीजन. अब रिमेनिंग 2 जो है वो हम इस वीडियो क्लिप के थ्रू कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो स्टार्ट द थर्ड मतलब हम लोग 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, द हॉट सीजन एंड द कोल्ड सीजन. अब हम लोग थर्ड वाले पे आ जाते हैं. तो थर्ड जो है वो है एडवांसिंग मानसून. एडवांसिंग मानसून मतलब द रेनी सीजन. सी आपको यहाँ पे 4 सीजन्स पढ़ने हैं, 4 सीजन पढ़ने हैं. हॉट सीजन, कोल्ड सीजन, एक एडवांसिंग मानसून और एक रिट्रीटिंग मानसून. एक मानसून आ रहा है और एक मानसून जा रहा है. ठीक है, तो मीन वाली जो स्प्रिंग ऑटम वाली जो ये सीजन है वो हम लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं. हम लोग वो इसी ड्यूरेशन के अंदर आ जाते हैं. हमें क्या ध्यान देना है, हॉट सीजन, कोल्ड सीजन एंड एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून. सो अगर मैं एडवांसिंग मानसून की बात करूँ तो जो रेनी सीजन है, मतलब इसका मतलब है रेनी सीजन, ये बिगिन कब होता है, जून में बिगिन होता है. और ये हमारी पूरी कंट्री के अंदर एडवांस मतलब समझ लो कि आ रहा है हमारी कंट्री में मानसून. तो इसकी वजह से हमारी पूरी कंट्री में क्या होती है, बारिश होती है. सो एडवांसिंग मानसून के बारे में हम समझें तो इट बिगिन्स इन अर्ली जून विच ब्रिंग्स रेनफॉल फॉर दी होल कंट्री. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये अब एडवांसिंग मानसून जो है वो साउथ वेस्ट विंड्स फ्लो करके आई है जो जिनकी एवरेज स्पीड होती है 30 किलोमीटर्स पर आवर. याद करो साउथ के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको मैंने समझा भी दिया था सारा कि वो क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है हमारे इंडिया में. और मडास्कर वगैरह के आसपास हमने देखे थे, है ना. तो वहाँ से कैसे उस मडास्कर वाले जोन से कैसे साउथ वेस्ट से विंड फ्लो करके आ रही है 30 किलोमीटर्स पर स्पीड पे और वो हमारे यहाँ पर आते ही बारिश ला रही है. और मैकेनिज्म तो समझाया था कि वो सबसे पहले सदर्न टिप पे पहुँचती है, फिर सदर्न टिप से 2 ब्रांच के अंदर वो स्प्लिट हो जाती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी वाली ब्रांच, है ना. तो वो सारी चीज़ें मैकेनिज्म तो हम पहले से ही समझ चुके हैं. तो हमारे यहाँ पे जो एडवांसिंग मानसून आता है वो कौन से विंड की वजह से आता है, साउथ वेस्ट विंड की वजह से आता है जो एवरेज वेलोसिटी क्या है उनकी 30 किलोमीटर्स पर आवर पे वो रन कर रही है. ओके, इसकी वजह से पूरा मतलब बोलते हैं ना कि टेम्परेचरल चेंज आ जाता है, पूरा वेदर चेंज आ जाता है हमारी कंट्री के अंदर. क्योंकि समर्स थे, बहुत गर्मी थी, तो अब गर्मी के बाद में हमें क्या चाहिए, बारिश चाहिए, ठंडक चाहिए, है ना. तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे कौन लेकर के आता है, एडवांसिंग मानसून लेके आता है. सो मानसून हैज़ अ ब्रेक इन रेनफॉल. मतलब ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा समर्स और विंटर्स में, तो वो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता है. मतलब वहाँ 2 महीने के लिए प्रॉपरली समर होगा, 2 महीने के लिए प्रॉपरली विंटर होगा. पर बारिश के टाइम पे कभी ऐसा देखा है कि मतलब कभी बारिश रुक ही नहीं रही है, 2 महीने तक लगातार पानी बस आए जा रहा है आए जा रहा है आसमान से. ऐसा नहीं होता ना. कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है, कभी केवल लाइट ड्रॉप्स आ जाते हैं. कभी तो ऐसे भी होता है कि मतलब रेनफॉल के बीच में हम देखेंगे कि 4-5 दिन तो कुछ बारिश हुई नहीं है, फिर उसके बाद भी वापस 4-5 दिन बारिश हुई है, 2 दिन लगातार बारिश हो गई है, सुबह बारिश हो गई, शाम में बारिश नहीं है. ओके, तो ये चीज़ें हमने देखी है. तो मानसून जो है वो कैसा होता है, वो ब्रेक के साथ चलता है. इट इज़ वेट एंड ड्राई स्पेल. वेट मतलब किसी दिन तो बहुत तेज़ बारिश होती है और किसी दिन अगले दिन बिल्कुल सूखा सा होता है. ओके, दे आर इंटरस्प्रेड विथ रेनलेस इंटरवल. इंटरस्प्रेड मतलब अब इसका ड्यूरेशन अपन ने देखा ना कि जून से रहता है, ये स्टार्ट होता है जून से, बिगिन होता है जून से अक्टूबर तक रहेगा, सितंबर अक्टूबर तक ही रहने वाला है. ठीक है, तो अब इसमें ये इंटरस्प्रेड होता है विथ रेनलेस इंटरवल्स. मतलब कुछ ऐसे ड्यूरेशन होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, कुछ ऐसे ड्यूरेशन होते हैं जहाँ मतलब लाइट्स आपको रेन ड्रॉप्स फील कर पाओगे, और कुछ ऐसा होता है जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, रेनलेस ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं. ओके, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मानसून थ्रो विच मूव्स नॉर्थवर्ड टू दी साउथवर्ड. नॉर्थवर्ड टू दी साउथवर्ड कैसे, अब आपको कैसे समझोगे, क्योंकि याद करो जो विंड्स थी वो कैसे थी, सदर्न टिप्स पे आई, फिर वो कहाँ से एंटर हो रही है, एक तरफ से कहाँ एंटर हो रही है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह की तरफ से, असम वगैरह की तरफ से, और एक तरफ में मुंबई शोर से एंटर हो रही है. तो दोनों कहाँ हैं, मतलब नॉर्दर्न टिप से वापस ही रिट्रीट करते आ रहे हैं, नॉर्थ से वो साउथ की तरफ मूव कर रही है. मतलब आपको ये हमेशा समझना है कि जो विंड्स है वो आपने हमेशा देखा है ना, विंड्स का मूवमेंट जो होता है, जस्ट लेट मी टेक अ मिनट,
आपने मैप देखा हुआ इंडिया का, तो बेसिकली जब ये इंडिया का मैप है हमारे पास में, है ना, तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, जितनी भी विंड यहाँ पे मूव कर रही है वो इस डायरेक्शन से जाएगी, फिर इस डायरेक्शन से मूव करके वो यहाँ, अब जो विंड का मूवमेंट आ रहा है वो नॉर्थ से साउथवर्ड इसका मूवमेंट आ रहा है ना। तो एक विंड जो मूव कर रही है दैट इज़ मूविंग फ्रॉम द नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड डिपेंड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मानसून कभी यहाँ बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है, कभी यहाँ बहुत, कभी यहाँ तक आ गया है, बहुत ज़्यादा इस वाले सेक्शन में बारिश हो रही है, कभी फिर इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये थ्रो चलता रहता है, मूवमेंट चलता रहता है। इससे लो प्रेशर हाई प्रेशर सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती है और फिर वहाँ पे मतलब उस अकॉर्डिंगली बारिश वगैरह भी आती है। ओके, ट्रॉपिकल डिप्रेशन इज ऑल्सो इम्पैक्ट ओवर इट, मतलब हर चीज़ समझो, ट्रॉपिकल डिप्रेशन वगैरह सारी चीज़ें कैसे समझोगे। हमने पूरा मैकेनिज्म समझा है जहाँ किस तरह से विंड मूव करती है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सब ट्रॉपिकल जोन्स भी हमारे यहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं। आपने देखा था मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ हवाएं चल रही, कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, कहीं पे हाई प्रेशर किया। बारिश का पूरा मैकेनिज्म किस पे रन कर रहा है, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर बेल्ट्स पे, है ना। तो वो लो प्रेशर वो हाई प्रेशर बेल्ट्स कैसे मूव कर रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट हो रही है, बारिश होने के बाद में वहाँ ठंडक हो रही है। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के जो कंसनट्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, और वो किसके रिजल्ट में मूव करती है, बारिश के रिजल्ट में। कि किसी दिन मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो गई, किसी दिन पुणे में बहुत तेज़ बारिश हो गई, किसी दिन अहमदाबाद में बहुत तेज़ बारिश हो गई, है ना। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो इस साइकिल पे रन करता है। ओके, और बहुत सारी विंड्स जो है वो भी इसे रेगुलेट करती है। ओके नाउ, तो आपको बस केवल इतना ही समझना था एडवांसिंग मानसून में, कि एडवांसिंग मानसून जो है उसके अंदर क्या होता है, मानसून जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, वेलकम हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट रीट्रीटिंग, तो रीट्रीटिंग मतलब वापस ये मानसून जा रहा है, दैट इज बिगिंस इन अक्टूबर एंड नवंबर व्हेन द अपैरेटस मूवमेंट ऑफ सन इज टुवर्ड्स द साउथ। अब मैंने बताया था कि विंड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है। कैसे, पहले जो सन का कंसंट्रेशन था वो नॉर्थ में ज़्यादा था, अब सन का कंसंट्रेशन कहाँ आ रहा है, साउथ में। सी, जब सन का कंसंट्रेशन था वहाँ पे, अपने हमेशा हमें पता है कि विंड जो है वो कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं। अब पहले जो जहाँ सन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर। तो पहले वो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा था तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब वो वही सन जो है वो कहाँ मूव कर रहा है, सदर्न टिप्स में, है ना। जो सब ट्रॉपिकल हमारा ट्रॉपिकल जोन जो है, पहले सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा कंसंट्रेशन था, अब कहाँ आ रहा है, ट्रॉपिकल जोन, सदर्न एरिया में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आ रहा है सन का। तो अब यहाँ लोअर प्रेशर कहाँ क्रिएट हो जाएगा, सदर्न बेल्ट पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी मॉनसूनल विंड्स है वो भी कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगी, सदर्न जोन में अट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये मैकेनिज्म चलता है पूरा कि ये जैसे इंडिया बना हुआ है ना, तो इंडिया बना हुआ है, ये आपने पूरा इंडिया देखा था, ठीक है। तो अब इंडिया जैसे मूव करता जाएगा, इंडिया जैसे मतलब यहाँ से इंडिया मूव नहीं करेगा, आई एम सॉरी, ये इस तरह से मैकेनिज्म रन करता है कि ये इस तरीके से सारी जो है आती है, ये समझना है आपको, ठीक है। मतलब नॉर्थ जाती भी कैसे, साउथ से नॉर्थ, और रिटर्न कैसे होगी, नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो जनरली रिप्लेसमेंट ऑफ लो प्रेशर विथ हाई प्रेशर एंड द मानसून विंड्स ऑल्सो विड्रॉज फ्रॉम दी कंट्री। वही चीज़ अभी मैंने पूरा लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाली सारी चीज़ें समझा दी है तुम्हें, कि पहले जो था कंसंट्रेशन था मतलब बहुत ज़्यादा लो प्रेशर का नॉर्दर्न टिप में, फिर नदर्न टिप के बाद में बहुत सारा कंसंट्रेशन कहाँ है, सदर्न टिप पे। तो उसकी वजह से विंड का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, नॉर्थ से साउथ की तरफ हुआ। अब वो साउथ से कहाँ चली जाएगी, साउथ में कोई बैरियर तो है नहीं उनको रोकने के लिए, फिर वहाँ से वो वापस साउथ से वो कहाँ चली जाएगी, आउट ऑफ द कंट्री चली जाएगी। Okay, that is withdrawal from the country. Now period of retreating, hot rainy season to dry winter condition। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अब वापस बारिश जाने लगी है, पानी ख़त्म हो गया है, वापस से बारिश जा रही है। तो अब हमारे पास कंट्री के अंदर क्या आने वाला है, विंटर्स आने वाले हैं, ठीक है। और विंटर में आपको पता है ना अपनी स्किन कैसी हो जाती है, हमें कुछ ना कुछ मतलब बोलते हैं ना ल्यूब्रिकेंट हमारी बॉडी पे लगाना पड़ता है, लोशंस वगैरह हम लोग अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि विंटर्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। ओके, तो ये फिनोमिना ऑफ अक्टूबर हीट भी कहा जाता है, कि अक्टूबर हीट का मतलब क्या होता है कि हीट कहाँ कंसंट्रेट हो रही है ज़्यादा, सन का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर आ रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है ना। तो अक्टूबर हीट कहाँ पर क्रिएट हुई, सदर्न एरिया में क्रिएट हुई, जिसकी वजह से सारी मॉनसूनल विंड्स जो है वो कहाँ से कहाँ डायरेक्ट हो जाएगी, आउट ऑफ द कंट्री मूव कर जाएगी। ड्यू टू द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी द ऑप्रेसिव वेदर इज फेल्ट ड्यूरिंग अक्टूबर, मतलब यहाँ पे थोड़ी गर्मी फेस की जाती है। दिस शिफ्ट इज द प्रेशर कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोन्स। मतलब अगर आपको मैंने हमेशा ये चीज़ बताई थी, मतलब
मतलब हमको अक्टूबर में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों फील नहीं होती, फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे अभी हम जून में, जुलाई में, मई में हमें जितनी गर्मी लगती है, फिर हमें अक्टूबर हीट उतनी ज़्यादा फील क्यों नहीं होती है। सी अक्टूबर हीट कहाँ फील हो रही, कहाँ क्रिएट हुआ है अक्टूबर हीट वाला सर्कमस्टेंस, सदर्न एरिया में। और मैंने हमेशा बताया कि जहाँ जितना भी ओशन बेड्स के आसपास हमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है मौसम में। अगर अक्टूबर लैंड पे क्रिएट हो रहा है तो साइक्लोन्स चलेंगे, है ना, साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगी और उसकी वजह से सारा पानी, मतलब बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट जो है वापस से कूल डाउन हो जाएगा। ओके, द शिफ्ट इन द प्रेशर कंडीशन तो हो गया, अलॉन्ग विद देम कम्स द डिस्ट्रक्शन। अब साइक्लोन में बाढ़ वगैरह आने लगती है, डिस्ट्रक्शन आने लगते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्रिएट होने लगती है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे इतना सब कुछ ज़्यादा मैकेनिज्म पे फिर से स्ट्रेस नहीं देना, भाई अक्टूबर हीट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब पे मत उलझो। तुम्हें समझना क्या था, हॉट सीज़न, कोल्ड सीज़न तुमने बहुत अच्छे से समझा। अगर तुम्हें एडवांसिंग मानसून का मतलब क्या है कि भाई हमारी कंट्री में जो मानसून है वो आई है, तो अब उसका आपको इंटरवल समझ में आता है कि मानसून जो है वो ब्रेक ले लेके होता है, ये आपको सारी चीज़ें समझा सकते हो आप इसके अंदर। फिर अब मैं रीट्रीटिंग मानसून के अंदर मैं बात करूँ तो अक्टूबर सितंबर के बीच में ये होता है ना, अक्टूबर नवंबर के बीच में ही होता है, जहाँ पे पूरी कंट्री से मानसून का विड्रॉल होता है। तो आपको मैकेनिज्म समझना है, पहले हाई प्रेशर या लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट था, अब हाई प्रेशर लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो गया, किस मैकेनिज्म से वापस से हमारी कंट्री से जो ये मानसून है वो विड्रॉ हो जाए। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को देखो मैं पहले ही तुम्हें बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर, चाहे इसे हम लोग एक मानसून फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ कंट्री बोले, पर हम जब इसके मानसून के डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मानसून का। कहीं पर आप देखोगे कि 400 सेंटीमीटर्स तक, मतलब वहाँ पे बारिश है, कहीं पे हम देखेंगे कि लेस देन 10 सेंटीमीटर्स ऑफ बारिश हो रही है, और कहीं पर मतलब बोलते हैं ना कि बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस आए हमारे पास रेनफॉल का। So let's read it once. Rainfall over India is unevenly distributed. West coast and northeastern parts receive about 4. West coast मतलब समझ रहे हो ना, कहाँ वेस्टर्न घाट्स वगैरह की तरफ जहाँ है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नियरली 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल होता है। अब वेस्ट कोस्ट पे क्या होती है, चलो नॉर्दर्न पार्ट का तो हमें समझ में भी आता है कि नॉर्दर्न पार्ट में क्यों होती है। ये हमारा इंडिया बना हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये हमारा इंडिया बना हुआ है, ये इंडिया बन गया हमारा। अब नदर्न में भी यहाँ पे आ जाएगी, नदर्न से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ भी माउंटेन्स होते हैं तो वो उसको रोक लेती है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट्स बने हुए हैं, तो वेस्टर्न घाट्स यहाँ से जितनी भी वो हमने देखा था ना कि सदर्न टिप पे आने के बाद में वो यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो अब वो क्या कर रही है, वो वेस्टर्न घाट को क्रॉस नहीं कर पा रही, पर वो वेस्टर्न घाट के वहीं पे वो हर्डल जो बना हुआ है ना, वहाँ पर उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बारिश हम मतलब दिखती है, विजिबल होती है। ये सारी चीज़ें तो वैसे मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, और फिर भी अगर कोई भी डाउट तुम्हें लगता है तो आप उसे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो, ठीक है, मैं और फिर उसे वापस से समझा दूँगी। The rainfall is equally low in interior parts of Deccan Plateau, similar to the parts of Ladakh. क्योंकि यहाँ पे क्या है, अरावली रेंजेस वगैरह आ गई थी, हमने देखा था, ठीक है, विंध्याचल रेंज आ गई थी, ऊपर लद्दाख के अंदर भी हिमालयन रेंजेस आ रही, जो एक ऑब्स्टेकल बन रहा है, जो मॉनसूनल विंड्स को वहाँ तक आने नहीं दे रहा है। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन। मतलब अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की, कहीं पर स्नोफॉल हुआ है, कहीं पर सिंपल वाटरफॉल हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे जब हम आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का। आप बात करोगे जहाँ पे माउंटेनियस एरियाज़ आ गया, जैसे हम माने वेस्टर्न घाट्स हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुए, जहाँ बहुत तेज़ बारिश आती है, पर वहीं पे अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो वहाँ मॉडरेट आती है, और कुछ पार्ट ऐसा भी है कंट्री का जहाँ लीस्ट रेनफॉल विजिबल होता है। ओके, अलॉन्ग विद द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है कि एनुअल रेनफॉल भी है, वो भी हर साल वेरी करती है, किसी साल बहुत अच्छी बारिश होती है, किसी साल कम बारिश होती है, ठीक है। ये सारा विंड की मूवमेंट पे हम लोग पूरा मैकेनिज्म समझ चुके हैं ना कि क्यों, क्या रीज़न होता है जिसके पीछे बारिश जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो मैकेनिज्म ऑफ हाई प्रेशर और लो प्रेशर भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, ना मानसून एज एन यूनिफाइंग बॉन्ड। यूनिफाइंग बॉन्ड मतलब क्या है कि इसने मानसून ने हमारी पूरी कंट्री को बांध रखा है, हमारी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प किया। इसका मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हेल्प्स इन मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। फिजिकल जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे आप बात करो कि कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे नॉर्थ प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, तो ये जो एक हमारा लैंडस्केप बना हुआ है, ये किसको अट्रैक्ट करता है, मतलब ये ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत अच्छी बारिश हो और हमारी कंट्री को क्या बोला जाए, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाए, ठीक है। जैसे क्या लीड्स टू अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन,
अब रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन, जैसे क्लाइमेट है तो कभी बारिश हो रही है, कभी हॉट सीज़न आ रहा है, कभी कोल्ड सीज़न आ रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म कि क्यों हॉट सीज़न बना है, क्यों कोल्ड सीज़न बना है, विंड कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, ये मैकेनिज्म मैं बहुत बार बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। अब लास्ट टॉपिक, फिर भी अगर तुमसे एंटायरली 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मॉनसून, तो उसमें आप क्या बताओगे? एंटायर फिनोमेना सच एज लैंडस्केप, एनिमल, प्लांट लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड मॉनसून। बताया था मैंने अभी कि यूनिफॉर्म बॉन्ड है जो ह्यूमंस और एज वेल एज एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स को सबको इंटरलिंक करके रखता है ना, क्योंकि डिपेंडेंसी होती है हमारी, हम लोग हाईली डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर। होल एग्रीकल्चर कैलेंडर जो है वो किस पे डिपेंड होता है? मॉनसून के ऊपर। चाहे हम लोग इरीगेशन पे कितना ही डेवलपमेंट, इरीगेशन के हमने चाहे कितने मीन्स अगर हम लोगों ने डेवलप कर रहे हैं, फिर भी आज क्या एक फार्मर पहले दिखेगा कि बारिश का ड्यूरेशन कब है, तो कौन से पीरियड में बारिश होने वाली है, और उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करता है, या मतलब बोलते हैं ना सो करता है ज़मीन में। द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग, मतलब चाहे फार्मर्स हो चाहे कोई भी नॉर्मल सिटीजन्स हो, हम लोग इंडिया मतलब नॉर्मल पीपल हो कंट्री की जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्टली तो है ही पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, वो भी जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हमारी कंट्री में इन्वॉल्व हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं? मतलब आपने हमेशा पता होगा कि एग्रीकल्चर में कोई भी फसल मतलब पक जाती है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और एग्रीकल्चर किस पर डिपेंडेंट है? मानसून पे। तो दैट मीन्स कि हमारी जो पूरी लोगों की लाइफ है, जो फेस्टिवल की लाइफ है, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? अच्छे मानसून के ऊपर। होल कंट्री ईगरली वेट्स फॉर द अराइवल मानसून, सब वेट करते हैं, बहुत तेज़ गर्मी होती है हमारी कंट्री में, और फिर गर्मी के बाद में हम सब किसका वेट करते हैं कि अब बारिश आए और हमें थोड़ा रिलीफ मिले। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द रिवर्स। अब आपको पता है भाई पानी कहाँ से आएगा रिवर्स में, जितने भी सोर्स ऑफ वाटर इसमें पानी कहाँ से आएगा, कहाँ से वापस रिस्टोरेशन होगा ग्राउंड वाटर टेबल में, तो वो रेन की वजह से होता है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू रिवर्स पॉन्ड्स विच यूनाइट्स द होल नेशन। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हुई, कहीं पर रिवर्स होते हैं, हम लोग वहाँ पे रिवर्स को देखने जाते हैं, लेक्स वगैरह पॉन्ड्स वगैरह में जाते हैं, है ना। सो बहुत ज़्यादा मतलब चैप्टर का ये लास्ट पार्ट थोड़ा सा डिले भी हो गया था, थोड़ा सा मुझे भी आलस आ गया था, और ये बहुत सिंपल और मतलब बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को हम लोगों ने कंटिन्यू स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर भी हम लोगों ने इसको कंटिन्यू बहुत बार रिपीट किया था। ओके, तो काफ़ी गैप सा आ गया था, पर फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का कोई भी डाउट क्रिएट है अभी भी दिमाग में, तो आप उससे विदाउट हेजिटेशन कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो। थैंक यू।